इस बार न जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहा और न ही बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में। 20 साल के चुनावी इतिहास में पहली बार हुआ कि बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। एबीपी न्यूज पर पिछले महीने की 3 तारीख को बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने जुड़वा भाई वाली थ्योरी दी थी। 42 दिन बाद बीजेपी और जेडीयू ने उसी थ्योरी पर मुहर लगाई। हम लोग तो जनता के छोटे भाई हैं, बड़े भाई तो देश बिहार की जनता है। अब तो सब बड़ा छोटा नहीं है, सब जुड़वा भाई लोग हैं। इसमें बड़ा भाई ये सब कंसेप्ट नहीं है बिहार में सब जुड़वा भाई है। अब जरा गठबंधन के इतिहास का पन्ना भी पलट लीजिए। साल 2005 के अक्टूबर महीने में जब चुनाव हुआ था तो जेडीयू 139 सीट पर लड़ी थी, बीजेपी 102 सीट पर। 2010 में जेडीयू 141 पर लड़ी और बीजेपी 102 पर। फिर 2015 में दोनों अलग अलग लड़े थे, तब बीजेपी 157 पर लड़ी और जेडीयू 101 पर। 2020 में जेडीयू 115 पर लड़ी तो बीजेपी 110 पर। और इस बार दोनों घटे जरूर, लेकिन बड़ा भाई छोटा भाई वाला अंतर खत्म हो गया। 101 सीटों पर समझौता हुआ। अब कहानी ये है कि विरोधी दलों के नेता इस जुड़वा भाई वाले कॉन्सेप्ट को नीतीश कुमार की कमजोरी मान रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी ने नीतीश को निपटाने की स्क्रिप्ट लिख दी है। जेडीयू में जो बड़े बड़े विभीषण हैं, जो बिल्कुल बीजेपी के साथ खड़े हैं, बिके हुए हैं, तो अपमानित करना था नीतीश कुमार को, कर दिया तो संदेश तो चली गई। तो परसेप्शन तो आप बना दिया कि नीतीश कुमार बस चुनावी मुखौटा है, सरकार सत्ता में मुख्यमंत्री नहीं है। सोशल मीडिया पर बीजेपी के विरोधी नया गणित बता रहे हैं। लिख रहे हैं कि बीजेपी 101 नहीं बल्कि 130 पर लड़ रही है। इसमें बीजेपी की 101 और चिराग पासवान को मिली 29 सीटों को भी उसी खाते में गिना जा रहा है। मौजूदा सच्चाई जो भी हो, लेकिन एक कड़वी हकीकत का पता सबको है कि 2020 में चिराग ने नीतीश की पार्टी को निपटा दिया था। चुन कर उन सीटों पर उम्मीदवार उतारे जहां नीतीश की पार्टी चुनाव लड़ रही थी। फिलहाल एनडीए में सीटों का बंटवारा भले हो गया हो, लेकिन जिस तरह के विद्रोह की बू आ रही, उससे यही संकेत मिलते हैं कि आने वाले दिनों में गठबंधन को काफी कुछ देखना होगा। बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि आखिर नीतीश जब बराबर पर लड़ रहे हैं तो फिर क्यों कहा जा रहा है कि वो कमजोर हो गए हैं। असल में कहानी ये है कि चुनाव बाद अगर एनडीए को बहुमत मिलता है तो फिर सीएम की कुर्सी को लेकर खेला हो सकता है। पहले से ही इस बात की आशंका जताई जा रही है कि चुनाव बाद नीतीश कुमार को बीजेपी सीएम नहीं बनाएगी और इसके लिए बाकायदा महाराष्ट्र के शिंदे मॉडल का उदाहरण दिया जा रहा है। अब सीटों की संख्या में नीतीश कुमार बड़े भाई नहीं है, तो इसी को विरोधी आधार बनाकर कमजोरी की कहानी बयां कर रहे हैं। इस बार न जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहा और न ही बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में। 20 साल के चुनावी इतिहास में पहली बार हुआ कि बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। एबीपी न्यूज पर पिछले महीने की 3 तारीख को बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने जुड़वा भाई वाली थ्योरी दी थी। 42 दिन बाद बीजेपी और जेडीयू ने उसी थ्योरी पर मुहर लगाई। हम लोग तो जनता के छोटे भाई हैं, बड़े भाई तो देश बिहार की जनता है। अब तो सब बड़ा छोटा नहीं है, सब जुड़वा भाई लोग हैं। इसमें बड़ा भाई ये सब कंसेप्ट नहीं है बिहार में सब जुड़वा भाई है। अब जरा गठबंधन के इतिहास का पन्ना भी पलट लीजिए। साल 2005 के अक्टूबर महीने में जब चुनाव हुआ था तो जेडीयू 139 सीट पर लड़ी थी, बीजेपी 102 सीट पर। 2010 में जेडीयू 141 पर लड़ी और बीजेपी 102 पर। फिर 2015 में दोनों अलग अलग लड़े थे, तब बीजेपी 157 पर लड़ी और जेडीयू 101 पर। 2020 में जेडीयू 115 पर लड़ी तो बीजेपी 110 पर। और इस बार दोनों घटे जरूर, लेकिन बड़ा भाई छोटा भाई वाला अंतर खत्म हो गया। 101 सीटों पर समझौता हुआ। अब कहानी ये है कि विरोधी दलों के नेता इस जुड़वा भाई वाले कॉन्सेप्ट को नीतीश कुमार की कमजोरी मान रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी ने नीतीश को निपटाने की स्क्रिप्ट लिख दी है। जेडीयू में जो बड़े बड़े विभीषण हैं, जो बिल्कुल बीजेपी के साथ खड़े हैं, बिके हुए हैं, तो अपमानित करना था नीतीश कुमार को, कर दिया तो संदेश तो चली गई। तो परसेप्शन तो आप बना दिया कि नीतीश कुमार
बस चुनावी मुखौटा है, सरकार सत्ता में मुख्यमंत्री नहीं है। सोशल मीडिया पर बीजेपी के विरोधी नया गणित बता रहे हैं, लिख रहे हैं कि बीजेपी 101 नहीं बल्कि 130 पर लड़ रही है। इसमें बीजेपी की 101 और चिराग पासवान को मिली 29 सीटों को भी उसी खाते में गिना जा रहा है। मौजूदा सच्चाई जो भी हो, लेकिन एक कड़वी हकीकत का पता सबको है कि 2020 में चिराग ने नीतीश की पार्टी को निपटा दिया था। चुन चुनकर उन सीटों पर उम्मीदवार उतारे जहां नीतीश की पार्टी चुनाव लड़ रही थी। फिलहाल एनडीए में सीटों का बंटवारा भले हो गया हो, लेकिन जिस तरह के विद्रोह की बू आ रही, उससे यही संकेत मिलते हैं कि आने वाले दिनों में गठबंधन को काफी कुछ देखना होगा। बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि आखिर नीतीश जब बराबर पर लड़ रहे हैं तो फिर क्यों कहा जा रहा है कि वो कमजोर हो गए हैं। असल में कहानी यह है कि चुनाव बाद अगर एनडीए को बहुमत मिलता है तो फिर सीएम की कुर्सी को लेकर खेला हो सकता है। पहले से ही इस बात की आशंका जताई जा रही है कि चुनाव बाद नीतीश कुमार को बीजेपी सीएम नहीं बनाएगी और इसके लिए बकायदा महाराष्ट्र के शिंदे मॉडल का उदाहरण दिया जा रहा है। अब सीटों की संख्या में नीतीश कुमार बड़े भाई नहीं है, तो इसी को विरोधी आधार बनाकर कमजोरी की कहानी बयां कर रहे हैं।